A is here. Then A is said to be a radicand. A is said to be a radicand. N is said to be index. This is called radicals and A is said to be a radicands. ठीक है, N is said to be a index. This symbol is called radicals and A is said to be a radicand. ठीक है. Now properties of radicals. रेडिकल्स की प्रॉपर्टीज में देखें, उन्होंने फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिखा है NAD. ठीक है, अब दोनों नंबर्स हैं और दोनों कौन सी वो है nth रूट है. दोनों का रूट कौन सा है? nth रूट है. हम दोनों को इस तरह अलग अलग करके लिख सकते हैं. nth रूट ऑफ b, nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ b. दोनों रियल नंबर है ए बी. फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर. ठीक है, और n उनका क्या है? nth रूट है. अगर दोनों नंबर्स का रूट सेम हो, मतलब पावर उनकी सेम हो, तब हम उनको इस तरह अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है. सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, अब ये देखिए, ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में थे, रूट nth ही था. अब दोनों का रूट nth ही है, लेकिन दोनों नंबर किस में है? डिवीजन में है. अगर डिवीजन में हो तब भी आप लोग nth रूट ऑफ a ऊपर लिखें, देन nth रूट ऑफ b इस तरह स्प्लिट करके लिख सकते हैं. ये प्रॉपर्टीज है, आपने क्वेश्चन में यूज करनी है. जब मल्टीप्लिकेशन में इस तरह दो नंबर्स के रूट सेम आ जाए तो आप उनको अलग अलग करके लिख सकते हैं. ठीक है, इसी तरह अगर डिवीजन में सेम आ जाए उनको भी हम ऊपर नीचे अलग करके लिख सकते हैं. देखिए, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a की पावर nth रूट. nth रूट मीन आप इसका रूट पावर क्या है? 1/n. और इधर b इसकी पावर क्या है? 1/n. हियर इसको हम कैसे लिखेंगे? इसकी पावर क्या है? 1/n और इसकी पावर क्या है? 1/n. अगर सिंपल ये साइन होता तो इसकी पावर होती, अगर सिंपल ये साइन होता तो इसकी पावर होती a की पावर 1/2 एंड b की पावर 1/2. लेकिन अब इसके ऊपर हमें गिवन है कि nth रूट है तो 1/n होगा. ठीक है, अगर इधर 2 होता तो, अगर इधर 3 होता, 2 होता तो हम लिखते ही नहीं, तो वो सिंपल यू नंबर होता है. अगर 2 होना तो वो सिंपल ऐसे ही होता है, तो 1/2 और 1/2 स्क्वायर रूट बन जाता है. अगर यहाँ पे n की जगह 3 होता तो यहाँ पे 1/3 1/3 होता. अगर 4 होता तो 1/4 1/4 होता. ठीक है, अब ये nth रूट है तो 1/n हो जाएगा. ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, nth रूट, mth रूट. अब देखिए, एक ही नंबर है, उसके दो रूट्स हैं, एक nth रूट और दूसरा कौन सा है? m. हम लोग क्या करते हैं? इन दोनों को कंबाइन करके एक ही रूट में लिख सकते हैं. ठीक है, अगर एक ही नंबर के दो रूट हो तो हम लोग दोनों रूट्स को कंबाइन करके एक ही उसमें लिख देते हैं. अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर. ठीक है, मतलब ये nm रूट है. ठीक है, अगर एक ही नंबर उसके दो रूट्स हों, ठीक है, तो हम उन दोनों को कंबाइन करके एक में लिख सकते हैं nm. ठीक है, वो दोनों कंबाइन होकर हो जाएगा. लेट्स से इधर आप लिख लें, वैसे एग्जांपल ले लें, n की जगह इधर 2 होता और m की जगह अगर 3 रूट होता. नहीं, ये 2 नहीं, बस सिंपल 2 को फिर हम 2 लिखते नहीं है. मतलब इधर स्क्वायर रूट होता, इधर क्यूब रूट होता और इधर a की जगह कोई भी नंबर होता, 4 ले लें. ठीक है, मतलब फिर 4 की पावर क्या हो जानी थी? पहले मैं आपको इसी फॉर्म में लिख के दिखाती हूँ. चलिए, इधर मैं 4th रूट ले लेती हूँ. ठीक है, तो दोनों रूट्स को मैं कंबाइन कर लेती, 4 डॉट्स भी. ठीक है, डॉट से लगा के मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, वो ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 12 4. मैं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे तो nm था ना, तो मल्टीप्लाई, अब जब ये नंबर हो जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 12. फिर हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 1/12. ये 12th रूट हो गया. ठीक है, अभी मैंने आपको इस एग्जाम्पल से बता दिए. ये थर्ड प्रॉपर्टी है. फोर्थ प्रॉपर्टी देखें, अब देखिए nth रूट है और a की पावर क्या है? m है. ठीक है, nth रूट है और a की पावर क्या है? m है. अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन हो कि किसी नंबर की कोई पावर भी हो
और उसका कोई रूट भी हो तो हम ऐसे लिखते हैं उसको, रूट ऐसे ही रहता है और जो पावर होती है वो बाहर आ जाती है। ठीक है, अब देखिए कोई भी नंबर है उसकी पावर है प्लस उसका रूट भी है कोई, तो वो जो रूट जो भी होगा, क्यूब रूट होगा, फोर्थ रूट होगा, जो भी होगा वो रूट एज इट इज रहेगा, लेकिन जो नंबर की पावर होती है वो क्या चली जाती है, होल में चली जाती है। ठीक है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए हम, अब देखिए इसका रूट भी है और इसकी पावर भी है, रूट और पावर सेम है। अगर रूट और पावर सेम होती है, देखिए फिर आप लोग ऐसे लिखेंगे पहले। ठीक है, अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर किसी नंबर की पावर हो तो रूट 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 इस तरह रहता है और पावर के बाहर चली जाती है। ठीक है, फिर जब आप इसको ओपन करेंगे, देखिए अभी मैंने बताया ना जब ये रूट होता है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/n और ये n बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये जब इससे कैंसिल हो जाएगा सिंपल क्या रह जाएगा, a। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टीज हैं रेडिकल्स की हैं प्रॉपर्टीज। अब अगर हमारे पास n कोई भी रूट है, ठीक है, यहाँ पे nth रूट है और 2 रियल नंबर्स हैं, तो दोनों रियल नंबर्स का रूट सेम है तो हम उनको अलग अलग लिख सकते हैं अगर रूट सेम हो। ठीक है, तो nth रूट है तो हम इसको 1/n लिखते हैं, 1/n। ठीक है, अगर इधर 3 होता तो 1/3, 1/3, 4 होता तो 1/4, 1/4। अब देखिए ये वाला, अगर दोनों नंबर डिवीजन में और रूट सेम है तो हम उनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। फिर ये था कि अगर एक ही नंबर है लेकिन उसके 2 रूट्स हैं तो हम उस नंबर को ऐसे लिखते हैं, दोनों रूट्स को कंबाइन कर लेते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/n, क्योंकि ये nm रूट हो गया तो 1/nm हो जाएगा। ठीक है, अब ये था कि अगर एक नंबर की कोई भी पावर हो और साथ कोई भी उसका रूट भी हो तो हम क्या करते हैं, रूट को ऐसे रखते हैं जो पावर होती है वो होल बाहर चली जाती है। ठीक है, अब भी यही है कि रूट भी है और पावर भी है, लेकिन रूट और पावर दोनों क्या है, सेम है। रूट भी nth है, पावर भी क्या है, n है। तो हमने क्या किया, पहले तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की ना कि जो पावर होती है वो होल बाहर चली जाती है, जैसे ये पावर बाहर चलेगी रूट ऐसे ही रहा। अब रूट और पावर सेम है तो मैंने कहा हम इसको लिख सकते हैं ना 1/n, रूट को हमने लिखा 1/n और ये वाली जो पावर वैसे ही रही, ये मल्टीप्लाई कैंसिल होगी, सिंपल क्या रह गया, a। ये प्रॉपर्टीज अभी हम यूज करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। अब हम देखें एक्सरसाइज 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल नोटेशन एक्सप्रेशन इन रेडिकल। रेडिकल को क्या कह रहे हैं आप एक्सपोनेंशियल में लिखें और जो एक्सपोनेंशियल है उनको आप रेडिकल्स में लिखें। इन रेडिकल नोटेशन डू नॉट सिंप्लीफाई, और उनको सिंप्लीफाई नहीं करना। जो आप कह रहे हैं रेडिकल्स में है उनको आप लोगों ने एक्सपोनेंट की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, मतलब पावर की फॉर्म में लिखना है, और जो एक्सपोनेंशियल पावर की फॉर्म है उनको आपने रेडिकल की फॉर्म में लिखना है। रेडिकल मीन इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब देखिए ये कौन सी फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म है। जब भी इस तरह की फॉर्म आ जाएगी तो ये रेडिकल फॉर्म है, इसको हमने अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन इसको पावर में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, पावर की फॉर्म में। तो देखिए ये इसका क्यूब रूट है, जब क्यूब रूट होगा तो आप लिख सकते हैं -64 होल पावर क्या आ जाएगी, 1/3 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जहाँ यहाँ पे nth रूट था तो 1/3, यहाँ पे क्यूब रूट है तो 1/3 हो जाएगी। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसकी पावर में लिखना हो और रेडिकल फॉर्म ये वाली होती है। 2 क्वेश्चन देखें। अब इसको देखिए, अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 और ये 5 नीचे डिवाइड होना है 1/5 में उसको बाहर लिख देती हूँ, क्योंकि ये हमारे पास अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो मैंने इसको अब रेडिकल फॉर्म में लिखना है। तो पहले मैं रेडिकल फॉर्म बनाऊंगी, देन उसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे। 2 की पावर 3 मैंने लिखा और 3 को मैंने अंदर ले लिया, इसकी जगह 1/5 बाहर आ गया। ठीक है, अब ये वाली 1/5 है, देखिए अब ये 1/n जो भी नंबर हो, अभी nth रूट था, अब ये 1/5 हो गया तो ये कौन सा रूट हो जाएगा, 5th रूट हो जाएगा। 5th रूट हो जाएगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी 5th रूट और ये अंदर वाली चीज ऐसी आ जाएगी पावर। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए।
-7 होल पावर 1/3। ठीक है, अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, पावर की फॉर्म में, हमने इसको इस रेडिकल फॉर्म में लिखना है। माइनस साइन ऐसे ही रहेगा। अब देखिए 1/3 है तो ये इसी तरह की फॉर्म है, तो ये क्यूब रूट है, तो ये 7 आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट भी कर देती हूँ, y की पावर -2/3। अब इसको भी आपने रेडिकल फॉर्म में लिखना है। इसको इसी क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह देखिए। सबसे पहले मैं रेडिकल फॉर्म बनाऊंगी, -2 को मैंने अंदर रखा, 1/3 पावर बाहर चलेगी। ठीक है, अब 1/3 है तो ये कौन सा रूट होगा, क्यूब रूट। आप ये क्यूब रूट ऑफ ये आज के अंदर वाला सारा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, 1/5 इज इक्वल टू √5। ठीक है, अब इधर जो पावर 1/5 है, जब इस पर कोई भी इधर पावर ना लिखो, इंडेक्स में कुछ भी ना लिखो, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट को हम क्या लिखते हैं, 1/2। अब देखिए दोनों सेम है, पावर दोनों की सेम नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट देखें, 2 की पावर 2/3, 3 की पावर 3 इंडेक्स में और ये 4 है हमारे पास। ठीक है, अब ये तो 2/3 हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई में करके चेक कर लेती हूँ, पावर 1/3 हो जाएगा, 2 की पावर 2/3। अब मैं 4 को लिख सकती हूँ 2 की पावर 2। देखिए 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 की पावर 2, वो 2 2 4 हो जाएगा, तो 4 को मैंने 2 की पावर 2 लिखा और 1/3, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका मतलब ये ट्रू है, दोनों इक्वल है तो सेम है, मतलब ट्रू है। नेक्स्ट देखें, √49 इज इक्वल टू √7। अब देखिए 49 के जब आप अंडर रूट देते हो तो 7 आता है, और ये √7 है, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट देखें, क्यूब रूट ऑफ x27 और क्यूब रूट ऑफ और x की पावर 3। अब देखें इसको मैं लिख सकती हूँ 27 होल पावर क्या आ जाएगी, 1/3 इज इक्वल टू x³। अब ये 3 1 सा 3, 3 9 सा 27 हो जाएगा, x की पावर 9 और x की पावर 3, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, समझ आ गया आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई। अब मैं ये साइड रेज कर देती हूँ, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज आपकी बुक में गिवन है ऑन पेज नंबर 44। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। अब आपने जो रेडिकल एक्सप्रेशन है उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, जहां तक आप कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ -125। अब देखिए 125 किसका क्यूब है, 5 का। आप इसका बेशक फैक्टराइजेशन करके चेक कर लें, या एलसीएम कह लें, किसका क्यूब रूट है, 5 का, तो आप इसको लिख सकते हैं। अब ये माइनस साइन है, ठीक है, मतलब 5 का क्यूब है। अब देखें, अब ये इंडेक्स में 3, मतलब ये क्यूब रूट है, तो मैं ये वाली जो चीज़ होगी एन वो पावर में चली जाएगी। ठीक है, -5 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, -5 रह जाएगा आंसर। ठीक है, पहले आपने देखा 125 किसका क्यूब है, वो 5 का क्यूब था, फिर इसके बाद ये इंडेक्स वाली जो चीज़ हो रही है पावर 1/3 में चल जाती है, मतलब ये क्यूब रूट है। अब अंदर क्यूब था, 3 मल्टीप्लाई होता है, ये डिवाइड हो रहा है, दोनों कैंसिल हो गए, -5 सिंपल रह गया। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब 32 की भी पहले फैक्टराइजेशन करेंगे।
मतलब 2 का स्क्वायर और एक 2 अलग से, और ये 4th रूट है। इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाई 2 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब क्या पावर है, 4 है। अगर 4 पावर है तो मैं इसको 4 के फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। ठीक है, कि मतलब ये 4 का एक पेयर बना लूँ। ठीक है, अब 4th रूट था तो मैं इसका 4 का एक पेयर बना लेती हूँ, फिर वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब देखिए मैं जब इस पर अप्लाई करूँगी ना, होल पावर मैंने 1/4 कर लिया, अब मैं दोनों के अलग 1/4 करूँगी। अब ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा, और ये 2 रेज़ टू पावर 1/4, मतलब ये 2 4th रूट रहेगा। तो इसको मैं ऐसे फॉर्म में लिख लूँगी, मतलब ये वाले 2 इसका कैंसिलेशन हो जाएगी, ये तो 2 एज इट इज आ जाएगा सिंपल। अब 2 की पावर 1/4 है, मतलब ये 2 का 4th रूट है, तो मैंने इसको दोबारा रेडिकल की फॉर्म में लिख दिया, 2 और 4th रूट ऑफ 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। अपना होम टास्क मुझे मेल कर दिया करें डेली का डेली। डिवाइडेड बाई 32। अब देखिए ये 5th रूट है, ऊपर हमारे पास 3 है, नीचे क्या है 32। अब 3 तो 3 रहेगा, उसका तो एलसीएम नहीं लिया जा सकता, 32 का हम ले लेते हैं। पहले मैं दोनों को अलग अलग करती हूँ, जो हमारे पास उसकी प्रॉपर्टी थी रेडिकल्स की। ठीक है, ऊपर वाले को हम 1/5 ऐसे ही लिख लेंगे, 32 का हम लोग ले लेते हैं एलसीएम। अब हमारे पास 5th रूट है, तो मैं 5th का पेयर बना रहा हूँ, 2 4 5, तो ये 5th का यार है बस। 2 की पावर 5 करेंगे तो हमें पता है, और ये मैं क्या करूँगी 1/5 रूट। ठीक है, 5th रूट हो जाएगा, 1/5 लिख देना, 5th रूट हो जाएगा। अब ऊपर वाला 3 1/5 ऐसे रहेगा, नीचे वाले कैंसिलेशन हो जाएंगे, 2 रह जाएगा सिंपल। ठीक है, 1/2। अब इसको मैं लिख सकती हूँ 5th रूट ऑफ 3। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्यूब रूट ऑफ -8/27। ठीक है, सबसे पहले तो वही रेडिकल की प्रॉपर्टी, ये रेडिकल अलग अलग अप्लाई करना है। ठीक है, अब 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, और 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। तो हम इनको 1/3 के फॉर्म में लिखेंगे, जो रेडिकल से कैंसिलेशन होगी, -2/3। ठीक है, अब इस सब आप नोट कर लेना कॉपी पे। नेक्स्ट है हमारे पास बेस एंड एक्सपोनेंट्स। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स भी कह सकते हैं, या बेस एंड एक्सपोनेंट्स। ठीक है, चलिए हम लोग लिख लेते हैं लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स मीन जो पावर में होता है। अब इसकी फर्स्ट जो है हमारे पास am डॉट am इज इक्वल टू am प्लस m। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें, अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनकी कोई ना कोई पावर भी हो, लेकिन अगर ये बेस होती है, ये ए हमारे पास क्या है, बेस है उसकी, और एम एन उसकी क्या है, पावर है। ए हमारे पास क्या है, बेस है, और एम और एन क्या है, पावर है। अगर दो नंबर्स की बेसिस सेम हो तो बेशक उनकी पावर्स डिफरेंट हो, तो पावर डिफरेंट क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं।
अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड, मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ, ठीक है। ये दोनों नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई में दो नंबर्स की बेसिस सेम हो तो पावर्स दोनों क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब बेस इसमें क्या है, a है, m इसमें एक्सपोनेंशियल है, इसमें भी a हमारे पास बेस है, n हमारे पास क्या एक्सपोनेंशियल है उसका, तो बेस दोनों की सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन में, अगर बेसिस सेम हो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। नेक्स्ट देखें, अगर एक ही नंबर हो और उसकी दो पावर्स हो तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अगर एक नंबर है उसकी दो पावर्स है तो वो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। अगर दो रियल नंबर्स हैं और उनकी एक ही पावर है तो हम क्या करते हैं, दोनों की अलग अलग इसमें अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ भी यही है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में थी तो ये डिवीजन में अलग अलग इस तरह अप्लाई कर देंगे, मतलब डिवीजन में ऊपर नीचे अलग अलग अपने नंबर्स के पावर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दो रियल नंबर्स हैं, एक ही रियल मतलब सेम रियल नंबर है, इंडेक्स मतलब सेम है, इंडेक्स सेम है, पावर्स डिफरेंट है। अब ये डिवीजन में आ रही है तो डिवीजन में क्या होगा, अगर पावर नीचे प्लस है ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि a नॉट इक्वल टू जीरो, a जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर की बात हो रही है। मैंने उस दिन भी आपको बताया डिनोमिनेटर में जो हम ये कंडीशन मस्ट लिखते हैं कि ये नॉट इक्वल टू जीरो, अगर जीरो हो जाए तो ये इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, बेसिस, अगर बेसिस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं। डिवीजन में अगर बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगी, अगर नीचे पावर प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, नीचे माइनस में तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस में। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखिए, कोई भी रियल नंबर, कोई भी नंबर जिसकी पावर जीरो हो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के। कोई भी नंबर जिसकी पावर जीरो हो मैथ्स में किसके इक्वल होता है, 1 के, ठीक है। सेवंथ प्रॉपर्टी इज, अब इसकी पावर क्या है, रियल नंबर की पावर माइनस में है, माइनस में को प्लस बनाने के लिए मैं उसको क्या ले जाती हूँ, नीचे ले जाती हूँ, डिनोमिनेटर में प्लस हो जाएगी। ये तो हो गई लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। नाउ हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.4 लॉज को यूज करके। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 देखें। यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करके आपने सिंप्लीफाई करना है। 243 पावर 2/3, 32 पावर -1/5 डिवाइडेड बाय 196 पावर -1। सबसे पहले मैं इन सब की फैक्टराइजेशन करूंगी, ठीक है। पहले 243 की कर लेते हैं। देखें ये 3 की टेबल, 3 की पावर 5 क्या होती है, 2⁴, 3 की पावर 5 -2/3, 32 की करें, ये हमारे पास किसकी पावर है, 2 की पावर 5। इसी तरह 196 की कर लें, ये तो 2 पे 1 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2, ठीक है। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 और इसकी होल पावर क्या है, -1, ठीक है। ऊपर वाले को देखें,
5 ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, 5 टू ज़ा 10/3 हो जाएगा और ये 5 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर -1 रह जाएगा, ठीक है। और ये दोनों नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, डॉट डाल देंगे, ठीक है। अब ये वाले दोनों नंबर्स इनका कुछ भी हो सकता है, इसकी पावर हम अलग अलग कर लेते हैं। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 -1/2, माइनस है ना तो ये वाला स्क्वायर रूट है तो -1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको अलग अलग कर लेती हूँ, ठीक है। 2 पे भी ये वाली पावर अप्लाई हो जाएगी और 7 पे भी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। 3 की पावर -10/3, 2 की पावर -1, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। चलिए मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन ही डाल देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। नीचे देखेंगे इसकी पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर -1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग क्या बचा, 3 -10/3 डिवाइडेड बाय 7 की पावर -1। अब सॉल्यूशन तो हो गया है अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर लें इसको। 7 की पावर -1 है, इसको मैं ऊपर भी लेके जा सकती हूँ। जब ऊपर लेके जाऊँगी 7 की पावर -1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +1 आप लिखिए, आंसर कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथ हमारे पास क्या है, 3 की पावर -10/3, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा रेडिकल की फॉर्म में बनाना करती हूँ, ठीक है। फ्रैक्शन की फॉर्म में तो रेडिकल की फॉर्म बन जाएगी। देखिए 3 की पावर अगर मैं 9/3 करती हूँ डॉट 3 की पावर मैं अगर कर लूँ -1/3, ठीक है। 9 में 1 ऐड होकर क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो हम इसको इस तरह स्प्लिट फॉर्म में कर सकते हैं। 7, अब देखिए कटिंग हो जाएगी, 3 × 9, 3 की पावर -3 डॉट 3 की पावर -1/3। अब इसको तो हम नहीं सिंप्लीफाई कर सकते, ये तो एज इट इज रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर -1/3 है तो हम इसको रेडिकल 3 और रेडिकल आ जाएगा ना। पहले हम इसको पॉजिटिव बना लेते हैं, पॉजिटिव जब बनाएंगे ना तो ये नीचे चला जाएगा ये, ठीक है। नेगेटिव पावर है तो पहले मैंने इसको पॉजिटिव बनाया, ये भी नेगेटिव पावर है, इसको भी बेशक आप नीचे ले जाए, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव पावर है, ये भी नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी और ये हमारे पास रेडिकल की फॉर्म बन जाएगी। क्यूब रूट बन गया 3 का तो ये आ जाएगा। और ये 3 की पावर 3 क्या होता है, 27 होता है, 1/27 और क्यूब रूट ऑफ 3। यहाँ आप इसको आगे और लिखेंगे 7 डिवाइडेड बाय, देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने फैक्टराइजेशन की 243 की, फिर 32 की, फिर 196 की, सबको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। अब ये इससे मल्टीप्लाई वो 5 2 ज़ा 10/3 आ जाएगा, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाली पावर मैंने अलग अलग कर दी, ये -1/2, ये स्क्वायर रूट है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, वैसे 1/2 होता है लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है तो -1/2 हो जाएगा। इसके बाद मैंने पावर्स को अलग अलग नंबर पे इस पर अप्लाई कर दिया। यहाँ पे 2 है तो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/2, यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा। क्या रहेगा, 3 की पावर -10/3, 2 की पावर -1, नीचे वाली ये नंबर है ये कैंसिल हो गया, सिंपल ये नंबर्स रहेंगे। अब इसकी नेगेटिव पावर थी, मैं इसको ऊपर ले लूँ, ठीक है। ये नेगेटिव में था लेकिन फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो हम इसको रेडिकल की फॉर्म में कर सकते हैं। रेडिकल की फॉर्म में करने के लिए देखिए -9/3 और 1/3। अब अगर बेसिस सेम हो तो दोनों की पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो इस वजह से मैंने इसको स्प्लिट कर लिया, मैंने बेसिस सेम ही रखी लेकिन पावर डिफरेंट हो, बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। हमारी प्रॉपर्टी पे भी पड़ी है। अब देखिए मैंने 10/3 को स्प्लिट कर दिया, 9/3 और 1/3, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम नंबर्स हैं, सेम साइन है तो 3 एलसीएम आ जाएगा, 9 1 और 3 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 3 की पावर -3 आ गई, एज इट इज दैट। नेगेटिव पावर है इनको मैं नीचे लेती हूँ, 3 की पावर 3 27 और ये रेडिकल इसका बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये मैं लॉज भी रेज करूँगी या यूज होंगे क्वेश्चन में। अब देखिए ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। ये तो सिंपल है, 2 और 8 को मल्टीप्लाई कर दूँ -9 एज इट इज, 8 2 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x बेसिस सेम है दोनों,
y दोनों बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है। अगर बेसिस सेम हो पावर्स क्या हो जाती है ऐड, और मल्टीप्लिकेशन में हो भी आप इसमें क्या रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इसमें ये फर्स्ट प्रॉपर्टी लग जाएगी। अब x वाले को देखिए 5 है और इधर पावर क्या है -3 आ जाएगा, y की इधर पावर -4 है, इधर पावर क्या है 2, वो आ जाएगा -16, 5 में से 3 गए 2 और यहाँ पर -4 आ जाएगा। ठीक है, ये इतना सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसकी पावर -3 है, आप इसको ऐसे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले क्या करती हूँ इसकी माइनस पावर को क्या करती हूँ प्लस। अब माइनस पावर इसकी प्लस कैसे होगी, मैं नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली टर्म को ऊपर ले जाऊंगी और न्यूमिनेटर वाली टर्म को नीचे ले आऊंगी, तो ये बाय होल पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब हम पावर जो 3 है वो ऊपर नीचे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हर नंबर पे अलग अलग अप्लाई कर देंगे। x की पावर 4 है और ये 3 भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, अगर एक ही नंबर्स की दो पावर्स हो तो वो दोनों पावर्स आपस में क्या होती हैं मल्टीप्लाई। देखिए एक ही नंबर की दो पावर और दोनों पावर्स आपस में क्या होती हैं मल्टीप्लाई। अब x ही है लेकिन उसकी पावर 4 भी और 3 भी, तो दोनों क्या होंगी मल्टीप्लाई। मैं अभी पहले इस तरह आपको लिख के लिख देती हूँ, ऊपर नीचे दोनों पे अप्लाई होगी क्योंकि ये होल पावर है। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 12, y की पावर -9, z की पावर 0, x की पावर -6, y की पावर -3, z की पावर -12। ठीक है, अब मैं इन पावर्स को क्या ले जाती हूँ ऊपर नीचे लेने का लिए सही हो सिंप्लीफाई हो जाए। अब देखिए x की जो हाईएस्ट पावर 12 वो ऊपर है पॉजिटिव वाली, ठीक है, और जो स्मॉलर है वो नीचे नेगेटिव है, वो नीचे वाले को मैं ऊपर ले जाती हूँ प्लस कर देती हूँ। आप इन पावर्स को जब आप ऊपर नीचे करें ना, आप देखा करें जहाँ पे बड़ी पावर हो ऊपर, अगर बड़ी पावर हो तो छोटी को ऊपर ले जाया करें, अगर बड़ी वाली नीचे हो तो छोटी को ऊपर वाली को नीचे ले आया करें। ठीक है, अब देखिए अब y की पावर -9, अब बड़ी पावर माइनस है तो बड़ी पावर माइनस है उसको मैं प्लस बनाने के मैं उसको नीचे ले जाती हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसी को ऊपर ले जाए, इसी को सबको ऊपर ले जाए, ऐसे भी ठीक है, आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ कि अगर आपकी बड़ी पावर अगर नेगेटिव में है तो अगर बड़ी पावर नेगेटिव में है तो उसको आप ऊपर नीचे लेके जाया करें हमेशा। ठीक है, तो y की पावर -3 और ये नीचे आगे क्या हो जाएगा +9। अब z की पावर नीचे -12 ऊपर 0 है तो मैं z की पावर को ऊपर ले जाती हूँ। बड़ी पावर को हमेशा कोशिश किया करें प्लस बनाने की। ठीक है, अगर प्लस है बड़ी पावर मतलब इसकी 12 हाईएस्ट पावर थी ना वो बड़ी थी और -6 छोटे था, तो ये प्लस है तो मैं इसमें से जो छोटी पावर है उसको फिर मैं ऊपर ले ली। अब इसमें 9 और 3 है तो 9 माइनस है बड़ी पावर, तो मैंने बड़ी पावर जो होगी उसको मैं नीचे ले ली ताकि वो प्लस हो जाए। इसमें जो -12 और 0 है तो मैं इसमें से 0 12 को ऊपर ले ली। अब अगर आप वैसे करेंगे सबको ऊपर ले जाए पावर्स को तो तब भी आपको क्वेश्चन ठीक हो, गलत नहीं होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इससे फर्दर सॉल्व भी हो सकता है, आपने बस इन क्वेश्चन में सॉल्यूशन करना है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है जहाँ तक आप कर सकते हैं, जहाँ तक इस इन कंडीशंस पे लॉस पे पॉसिबल है। अब इससे आगे नहीं हो सकता क्योंकि ये तीनों नंबर्स x y z सब डिफरेंट है, अब इसकी पावर फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 81 की पावर n, 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 243 डिवाइडेड बाई इसको भी आपने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले तो आप ले लेना 81 का फैक्टराइजेशन कर लें 81 की।
मैं इस क्वेश्चन को रिलीज कर देती हूँ ताकि इसके हम फैक्टराइजेशन वगैरह ले सकें। ठीक है, सबसे पहले 81 स्मॉलेस्ट नंबर से लेना शुरू करते हैं। 2 पे नहीं होगा, 3 से करते हैं। ठीक है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 और n डॉट 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर। देखिए अब एक नंबर इसको मैं स्प्लिट करके लिख सकती हूँ, 4n को भी लिख सकती हूँ और 3 की पावर -1 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब एक ही नंबर है उसकी की पावर मैंने उन दोनों पावर्स को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। आप कर सकते हैं। ठीक है, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर -1। दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन डॉट डाल के दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्योंकि जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेसिस सेम हो तो पावर दोबारा वही ऐड हो जाएगी, 4n -1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब 243 का ले लें। थ्री की पावर 5, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई मैं दोबारा बता रही हूँ आपको। आप 9 है, 9 3 की पावर 2 लिख सकती हूँ। 3 की पावर 2 9 होता है। ठीक है, और उसकी ऑलरेडी पावर क्या है, 2 है, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अब ये एक ही नंबर की 2 पावर्स हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 4n हो जाएगा डॉट 3 की पावर 5 माइनस ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4n हो जाएगा और ये 3 की पावर 3 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर हमारे पास 2 नंबर एक्चुअली, लेकिन ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाए माइनस और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब ये एक टर्म है हमारे पास और ये एक टर्म। अब मैं ना कुछ कॉमन लेती हूँ, कटिंग हो जाए। अब आपने सिंप्लीफाई करना है इसको। अब देखिए ऊपर क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, 3 की पावर 5 भी दोनों में है, 3 की पावर 4n भी दोनों में है। ठीक है, तो 3 की पावर 4n और 3 की पावर 5 कॉमन आ गया। इधर क्या बचा 1 और इसमें से क्या बचा, ये भी कॉमन चला गया, ये भी कॉमन चला गया, पीछे क्या बचा रिमेनिंग 3 की पावर -1। इसी तरह नीचे वाले को कैसे लिखें, 4n ये वाली पावर से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखें, 3 की पावर 5 1 माइनस 3 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3। ठीक है, अब 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 5 है। अभी जब प्लस हो रही है, जब ये मैं ऊपर लेके जाऊँगी तो क्या हो जाएगी माइनस 3 की पावर -5 माइनस 3 1 माइनस 3 की पावर -5 में से 3 के 2। ठीक है, अब पहले मैं इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी, फिर इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा। जब इससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों की इंडेक्स सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, 3 की पावर 1 आ जाएगा। 3 3 से क्या होगा, 3 का स्क्वायर 3 3 से 9 माइनस 3 आ जाएगा। 9 में से 3 के 6। समझ आया क्वेश्चन आपको। अब इन क्वेश्चन की आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे, लेकिन आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी अच्छी होगी। पहले आपको लॉज अच्छी तरीके से समझ आ जाए, उनको अच्छी तरीके से फिंगर टिप्स पे कर लें, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज करें। एक बार करें, 2 बार करें, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते जाएंगे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ उतना आएगा। मैथ आता ही तब है जब आप प्रैक्टिस करें, विदाउट प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं। आपको देखने में सब कुछ लगता है कि हमें आ रहा है, ऐसे कभी भी मैथ्स नहीं। मैथ्स में आप प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका मैथ्स अच्छा होगा। ठीक है, देखिए 81 का पहले मैंने क्या ले लिया, फैक्टराइजेशन की, इसका मैंने 43 की कर ली। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 की पावर 4n हो गया। ये इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, 4n 3 की पावर -1 और ये 3 की पावर 5 होता है। नीचे वाले के भी इसी तरह 3 की पावर 2 होता है और ये इसकी पावर ऑलरेडी 2 रेज़ टू पावर n है और ये ऐसे चीज़ आती है। 3 रेज़ टू पावर 4n 3 रेज़ टू पावर 5 और ये सब मैंने लिख दिया। ठीक है, ये 4n हो जाएगा, ये इस तरह। अब मैंने इसको ये एक फुल है और ये वाली फुल एक टर्म है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 रेज़ टू पावर 4n और 3 रेज़ टू पावर 5। वो कॉमन निकालिए, इसकी जगह 1 रह जाएगा पूरी जगह, इसकी जगह ये भी कॉमन आ जाएगा, ये भी ये चीज़ रह जाएगी। ठीक है, नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल ये चीज़ें रह जाएगी। 3 की पावर 3 नीचे प्लस से ऊपर जाकर क्या हो जाएगी माइनस। फिर इसके बाद ये मैं पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई हुआ वही नंबर आ जाता है।
जब इससे मल्टीप्लाई की दोनों की बेसिस सेम है, बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, 2 - 1 हो जाएगा। 3 में 2 में से 1 के 1 और 3 की पावर 2 9 और 3 9 3 की 6। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसको। इस एक्सरसाइज में आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट। अब इसमें आपने शो करना है होल पावर a प्लस b। ठीक है, देखें ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी राइट हैंड साइड है। आप लेफ्ट हैंड साइड को लेके आपने क्या शो करना है, राइट हैंड साइड। ठीक है, आप लिखें लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है जब हमारे पास इंडेक्स में नंबर सेम हो और डिवीजन में हो तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके आ जाएगी माइनस, ये वाली देखिए, ये नहीं। ठीक है, am ओवर an ऊपर जाके दोनों क्या हो जाएंगी माइनस, नीचे प्लस और ऊपर जाके हो जाएगा माइनस। अब इधर की देखें बेसिस सेम थी, पावर्स डिफरेंट थी, इधर की बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट है। तो मैं क्या करती हूँ, एक्स बी नीचे प्लस और ऊपर जाके हो जाएगा माइनस a प्लस मल्टीप्लाई, इसी तरह b माइनस सी होल पावर क्या है b प्लस सी माइनस से होल पावर क्या है c प्लस सी। ठीक है, अब देखिए ये वाला फॉर्मूला तो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, इधर मैं लिख देती हूँ, इधर लिख लेते हैं क्वेश्चन में ही, ताकि जब आप करें तो आपको समझ आ जाए। a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, या x माइनस से x प्लस बी भी लिख सकते हैं। a माइनस बी ए प्लस बी, ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, अब a माइनस बी और a प्लस बी है, दोनों आपस में पावर्स क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो एक किसके इक्वल हो जाएगी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसी तरह ये दोनों पावर्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनका भी क्या हो जाएगा, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। ये भी सेम इसी तरह सी स्क्वेयर माइनस। ठीक है, अब देखिए एक प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी है, अगर बेसिस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड। अब बेसिस तीनों की सेम है, पावर्स तीनों की डिफरेंट है और हो भी मल्टीप्लाई रही है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। ठीक है, बेसिस सेम की सब पावर्स को मैंने इकट्ठा ऐड करके लिख दी। अब देखें ये स्क्वायर प्लस के साथ ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये बी स्क्वायर प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, एक्स की सब कैंसिल होगी, जीरो रह जाएगा। ठीक है, अब किसी भी नंबर की पावर जीरो क्या होता है, 1, और वही हमारे पास इक्वल किसकी है, राइट हैंड साइड। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इसका मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट इसका खुद आप करेंगे, सिंपल आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है उसकी। अगर फिर भी ना हो तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अब इसकी आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। सबसे पहले तो हम वही करेंगे कि इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, 216 की करें। अब जब दो नंबर से इकट्ठे उतरते हैं नीचे तो हमारे पास क्या आता है, 0 लगता है। अब 216 से क्या हुआ, 2 की पावर भी 3 और 3 की पावर भी 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 होल पावर क्या है, 2/3 मल्टीप्लाई 25 5 का स्क्वायर होता है और 1/2 डिवाइडेड बाय
0.04 ये मेरे ख्याल से 0.2 को मल्टीप्लाई करके आता है। यस, ये किसका स्क्वायर है? 0.2 का स्क्वायर है और होल पावर क्या है? -1 तक मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ, पावर्स को अलग अलग नंबर्स पर अप्लाई कर देती हूँ। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 0.2 2 मल्टीप्लाई बाय -1। अभी कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास क्या रिमेनिंग बचा? 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5, 0.2 होल पावर -1। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट है। इसको मैं पहले 4 3 9 5 डिवाइडेड बाय 0.2 होल पावर -1। अभी हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट है। बल्कि मैं इसको ओपन ही करती, ये पावर में जब अलग अलग अप्लाई करूँगी तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे अलग अलग ये पावर अप्लाई करूँगी। पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 5 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.2 -1 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये होल पावर थी, इस वजह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2, 0.2 होल पावर -1। ठीक है, 3 2s are 6, 5 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.2 होल पावर 1/2 -1/2। ये माइनस के ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, पावर तो सेम है। वन आता है, 1 की पावर क्या हो जाएगी? 1/2, तो ये 6 आ जाएगा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 की पावर जो भी 1 1 ही रहता है। ठीक है, यहाँ से आप लोग ये भी कर सकते हैं कि आप लोग पहले एक उसमें लिख लें, आप इसको मल्टीप्लाई कर ली तो 1 ही आ रहा है, 1/4 पावर 1/2। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने पावर्स अलग अलग अप्लाई की। 3 2s are 6 आ गया, 5 की पावर 1/2, 0.2 नीचे माइनस पावर है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी? प्लस पावर। तो मैंने अब इन दोनों डिफरेंट नंबर है, 5 और 0.2 को मैंने मल्टीप्लाई किया, पावर्स इनकी सेम है। 5 और 0.2 को मल्टीप्लाई करो तो 1 आता है, 1 की पावर क्या आ जाएगी? 1/2। जब 1 की पावर जो भी हो तो वो मतलब 1 ही रहता है, 6 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाए। ठीक है, 3 और 4 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इनमें से मैं एक कर देती हूँ, एक आप खुद करेंगे। फोर देखें, 3 और 4 दोनों बिल्कुल सेम है। x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई x की पावर 3/2। ठीक है, अब एक ही नंबर की जब 2 पावर्स हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, डिवाइड है तो पहले हम डिवीजन फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, एक ही नंबर है लेकिन उसकी पावर 2 है। जब एक ही नंबर उसकी 2 पावर्स हो तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, जैसे ये प्रॉपर्टी है। एक ही नंबर था, दोनों की पावर्स डिफरेंट थी तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह एक ही नंबर है लेकिन 2 पावर्स है तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होगी। 3 2 6। अब यहाँ पे देखिए x है, उसकी पावर 3 है, अब 3 का स्क्वायर है। ठीक है, x की पावर यहाँ पे 3 है और 3 का अपने स्क्वायर लेना है।
3 का स्क्वायर यानी क्या आता है 9। अब देखिए इसकी जो बड़ी पावर 9 वो नीचे है तो वो पॉजिटिव है, मैं उसको नेगेटिव नहीं बनाती, उसको मैं पॉजिटिव ही रखती हूँ। तो ऊपर वाला जो प्लस 6 है और नीचे जाके -6 हो जाएगा, तो ये 1/x3 हो जाएगा। इसी तरह आपने सेम क्वेश्चन नंबर 3 करना है खुद।